वेलकम बैक दोस्तों, यह है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल, जहां पर मैं और मोइन भाई मौजूद हैं तारिक भाई के साथ। और जैसा कि आप नोट कर रहे हैं कि आपकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए और ढलती उम्र के तकाज़ों को सामने रखते हुए तारिक भाई ने भी आज जैकेट पहन ली है। वही वाला फिट है वो। अच्छा, आज वाकई सर्दी हो गई थोड़ी सी, है ना? हाँ। तो आज हमें नहीं लग रही। खैर, और बहुत से लोगों ने कहा भी तारिक भाई क्यों टार्ज़न बन के घूमते रहते हैं, तो खैर टाली से नीचे उतर आया। हाँ, कमेंट्स आपके और उनके जवाबात ज़ारा ताहा ज़हा तारकनी, वाह जी वाह, मजा आ गया। हमने अचार खिलाया था आपको। क्या बदतमीजी यार, नहीं, अल्लाह ताला आपके मजे सलामत रखे। ये और ज्यादा खराब सही नहीं निकला यार, खुश रखिए अल्लाह ताला। बस आमीन। ज़िशान फारूकी भाई बट सब उबला हुआ अंडा लग रहे हैं यार। आप उबला बंडा चले जी, थैंक यू जी। नमक डाल लीजिएगा थोड़ा। जफर फारूकी भाई कह रहे हैं मोइन भाई खुलना शुरू हो गए, कोको मुझे भी दो, बल्कि इन्हें भी दो, इन्हें भी दो, ठीक है। और वकास अशफाक कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे तारिक भाई आप गुटखा खाते हैं क्या? क्यों? अच्छा, मुझ पर इल्जाम जो है ना लग चुका है यहाँ पर कि गुटखा मावा खाते हैं यार। पता नहीं। अच्छा नहीं, मैं छालिया मुझे नहीं असल खाता। में मेरा ख्याल है ये कि आपकी जो वीडियोस होती हैं उसमें आप थोड़ा आपने क्लोज किया फ्रेम में, तो आपका मेरे दांत गुटखा तो शो यार, ये चाय की वजह से, ये चाय के दाग है उसकी वजह से यार। भाई मैंने तो अनेरी ले ली क्लास। तुर्गत में कह रहे हैं पाकिस्तान साहब जो कुछ पाकिस्तान से क्लास में इजाफी था। हाँ चले ठीक है ना, मैं तो वजाहत के तौर पे गया था और ना मोइन भाई के किरदार में शक आया था। तुर्गत में कह रहे हैं बट साहब जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है यकीन हो चला है कि हम लोग बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। तो केला रियासत, केला रियासत। केलों की रियासत नहीं, अच्छा केला रियासत, ठीक है। वो होता है ना, रिश्ते के लिए जाते हैं लड़की वाले, जी आपकी लड़की को खाना बनाना आता है? कैसे नहीं, बनाना खाना आता है। तो उसी किस्म का बनाना, ठीक है जनाब। नहीं, क्योंकि मैंने बताऊँ क्यों कहा कि वो आयशा हसन ने मेरी तारीफ की ना, बल्कि हम तीनों की, कि जिंदगी का बोझलपन आपने कम करने का शुक्रिया। आप तो देखेंगे इस वीडियो में शुरू में ही कुछ कट चुका है, ठीक है। शफक महबूब कह रहे हैं बट साहब की हंसे मिजाज देखकर ऐसा लगता है बड़े होकर रंग और मकसूद बनेंगे। हिस्से मिजाज, सॉरी, वो हंसे मिजाज ना, हंसने वाली मिजाज, हंसे मिजाज होती है। अच्छा, थैंक यू। हाँ, हमने मूंगफलियां फोड़ी है फिर से। खैर, जॉनी 2121212 दिखाएं। हाँ, बट साहब रंग मुरीदी एक नशा है, मिसालों से वाजे करें भाई। मिसालों से क्यों वाजे करें? आपको इतना बड़ा सबूत बैठा हुआ है यार, ये दो सबूत ये भी बैठे हुए ये। लेकिन चले खैर, कभी ये इस पे अलग से करेंगे प्रोग्राम यार। सभी नूर कह रही है OMG बट साहब इज टू फनी। थैंक यू फॉर योर OMG। अजहर शाह भाई कह रहे हैं नाइस टू सी यू बैक तारिक भाई, शुक्रिया। अच्छा हाँ, एक हमारे व्यूअर हैं और वो बड़ी कंसिस्टेंसी से एक ही कमेंट करते हैं, तो आज हमने कहा उनका कमेंट ले लें, उनका जो शायद आप उनका दूर कर सकें। कहते हैं मेरी फैक्ट्री बंद हो गई है, कराची से कुछ मोबाइल स्ट्रेचर का लिफ्टर भेज दें, कंपनी बनानी है, 50 करोड़ से कम पर NRO मिल जाता है। और इस तरह की उनकी कोई गारमेंट्स की फैक्ट्री थी, बंद हो गई है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ अगर गारमेंट्स वगैरह की फैक्ट्री तो मेरे ख्याल में फैसलाबाद में होगी। हाँ, अज्यूम करो, हो सकता कहीं और भी हो। तो कराची से मोबाइल स्नैचर, भाई मसला ये है कराची में कुछ भी अपना नहीं है। ना मौसम अपना है, हवाएं आती हैं कोयटा से, हैं ठंडी हवाएं, पुलिस भी आधी है, कुछ अपनी है कुछ नहीं है, बाकी बाहर की है, डकैत, मोबाइल स्नैचर, ये सब कोटे में नौकरी करने वाले भी बाहर से आते हैं। फकीर। तो आपको मायूसी होगी, कराची में अपना जो है ना, बस अपने लोग हैं कुछ अपने। तो खैर बहरहाल, कराची के गड्ढे अपने, कराची के हवा देने वाले नलके अपने, हाँ, कराची की वो बिजली के तार अपने के इलेक्ट्रिक के जो लोगों को बारिश में मार देते हैं। और कराची में उसके अलावा कराची का समंदर है यार, बेहतरीन, बस वो भी सब खत्म। तो भाई हाँ, तो अब आपको अगर किसी और जगह रब्ता करें यार, आप पता नहीं किस किस्म की लोग हमसे कर रहे हैं फरमाइश। खैर नवीद भाई आपका कमेंट ले लिया हमने, ठीक है जी। नताशा कह रही है यूं ही मुस्कुराते रहे हमेशा तीनों। ये तो काफी स्पेस देके लिखा था। आपने पढ़ा भी ऐसे? मैंने पढ़ा ऐसे। तो यूं ही मुस्कुराते रहे आप। हंसते सर्दी में ऐसा ही होता है, मुस्कुराता रहता ना करके।
अवैस इनायत कह रहे लगता है तारिक भाई बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। किसकी? इन्होंने भी ले ली। हाँ ले ली। खैर एक्सेस डिनाइड हमारी बहन बड़ा उन्होंने आ जाएंगे कि तीनों की वजह से शो वेल बैलेंस्ड हो जाता है। अपने भाइयों को मैं जो हफ्ते में एक छुट्टी का फेवर दूंगी कि कर लिया करें, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि आपके दूल्हा भाई, उन्होंने आपके दूल्हा भाई को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा होता, आपके दूल्हा भाई जॉब और स्टडीज़ एक साथ करते हैं तो सारा हफ्ता उन्हें टाइम नहीं मिलता, बच्चे भी उदास हो जाते हैं। तो मैं तो आप लोगों को कहना चाहती थी जान सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, लेकिन अपने भाइयों से ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगता। अरे बहन कर लिया करें यार, आप हमें सिमरन बनाए, समरीन बनाए, जो चाहे बना दें। ठीक है जी। और आखिर में सरमद उस्मानी भाई कह रहे हैं रूह रवां अमर भट्ट की जय। जय होता है, जय होता है, जय जय। हाँ। तो थैंक यू। JHQ से तो नहीं आप कहीं, खैर बहरहाल ये एक्सेस डिनाइड में आपने उनका नाम नहीं पढ़ा। हाँ एक्सेस डिनाइड, सॉरी ये मर गया। और आज हमारे लिए हमारी बहन ने हमें इंट्रोड्यूस भी करा दिया अपने नाम से, एक्सेस डिनाइड। नेम रिवील सलमा शाह। ओके, तो सलमा बाजी साले ठीक है। अच्छा और देखा आज मैं कितनी उसमें बैठोगे, मैंने माइक की तार मेरी भाई सलमा को मिल गया। बलमा पढ़ाई कर रहा है। हाँ बलमा पढ़ाई कर रहा है। ठीक है जी। ये माइक की तार है जो रिवील हुई है, एक नेम रिवील हुआ। आपने देखा ही नहीं। हाँ मैंने देखा। जाने दे ऐसी। हाँ यही होता है। खैर आप लोगों को पता लगे हम तारे लगा के बैठे होते हैं आप लोगों के लिए। खैर चले जनाब शुरू करते हैं हम एक अलग सर्जरी से जो कि कामयाब हो चुकी है। कामयाब हुई कि नहीं यार? मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ऐलान करते तो इसका मतलब है कामयाब हो गए। अल्लाह ताला शिफा दे आमीन। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। उनके गुदूद की सर्जरी जो है वो हो गई है और ये जिनेवा में हुई है। अब उन्होंने कहा था मेरी एक छोटी सी सर्जरी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद वो लंदन गई, वहाँ पर भी नहीं हुई। फिर वो लंदन से छुट्टियों पे यूरोप चली गई, इटली वगैरह चली गई, सिसिली चली गई, वहाँ से फिर वापस जो लंदन आ गई। सिसिली किस लिए मशहूर है? हवाई इलाका है सिसिली ये गॉडफादर सिसिली। हाँ माफिया वहीं से निकले। हाँ, और तो हवाई इलाका विजिट करने। हाँ छुट्टियां मनाने। मारियो पुज़ो। हाँ मारियो पुज़ो तो ऑथर था यार। खैर नहीं याद आया ना, याद आ गया जो मारियो पुज़ो। अच्छा खैर कंटिन्यू। तो आप सर्जरी हो गई उनकी और ये जिनेवा में हुई है, तो इसका एक कॉन्टेक्स्ट और भी है। वो क्या है? जिनेवा में चंद अहम लोग मिलने वाले हैं, मुलाकातें होने वाली हैं, पहुंचने दुनिया वाले भर के रहनुमा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में, जो कॉन्फ्रेंस में ना। हाँ। तो 16 उसमें जनवरी या 15 जनवरी ऐसे कुछ ऐसी तारीख है। और बिलावल भी वहाँ होंगे, वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ होंगे बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे वो तो वहाँ पर, और बिलावल भी बतौर वज़ीर ख़ारजा होंगे। और जनाब अली कुछ मिल बैठेंगे, कुछ बातें होंगी, मियां साहब भी होंगे बड़े वाले। हाँ तो कुछ सुकून और लम्हात में बैठ के कुछ बातें हो सकती हैं कि जो कि यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ क्यों नहीं हो सकती है मुंबई? यहाँ तो अब उनको ये खौफ है कि जो हर जगह ही उनकी जो लीक्स हो जाती है। लीक हो जाती है, लीक जो टेप हो रही हैं, ऑडियोज भी टेप हो रही हैं। अब तो ये उन्हें ये भी खदशा हो गया कि जो उनकी व्हाट्सएप गुफ्तगू है वो भी लीक हो जाती है। और यार व्हाट्सएप रिकॉर्ड हो जाता है एंड टू एंड। नहीं ये व्हाट्सएप रिकॉर्ड नहीं होता, व्हाट्सएप से कर ले, मतलब हाँ। किसी की गुफ्तगू आ रही है तो मैं कर लूँ। यानी मैंने स्पीकर पे डाल दिया हो तो मेरी आवाज डायरेक्ट रिकॉर्ड हो रही हो, उसकी आवाज स्पीकर पे रिकॉर्ड हो रही है और मैं सामने वाले को चीट कर लूं। लेकिन एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, व्हाट्सएप तो रिकॉर्ड नहीं होता। व्हाट्सएप बीच में से रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि थर्ड बंदा रिकॉर्ड कर रहा हो, इधर एंड से रिकॉर्ड हो सकता है। मेरे फोन में भी ऐप है जो व्हाट्सएप पे कॉल आती है और रिकॉर्ड हो जाती है मेरे पास। तो मतलब हम यानी अगर कभी व्हाट्सएप लीक हो तो इसका मतलब है कि ईदर ऑफ द कॉलर इज डिचिंग द अदर वन। नॉट नेसेसरी डिचिंग द अदर वन बट इट कुड बी अ विक्टिम ऑफ अ स्पाईवेयर, ठीक है ना, या कोई ऐसे उसमें ऐप इंस्टॉल है जो ऑडियो रिकॉर्ड करके ट्रांसमिट कर रही है कहीं। इस तरह की एक वीडियो भी जो है वो चल रही है। अमिताभ बच्चन साहब एक सवाल पूछते हैं बच्चे से, मतलब नौजवान से, तो वो बताता है कि ऊंची बोले यार लोग, अच्छा। लोग जो शिकवा तो करते इस हैं तरह की एक वीडियो भी जो है वो अपनी नज़रों से गुजरी थी और अमिताभ बच्चन साहब की। तो उन्होंने पूछा था सवाल कि मैं कुछ भी बात करता हूँ तो उसके एडवर्टाइज आने शुरू हो जाते हैं इस तरह। तो उन्होंने बताया था कि खुफिया आईडी होती है, मतलब हिडन आईडी होती है, उससे एक आपकी जो ना
क्लाउड में रिकॉर्ड हो जाती है, उस तरह की वो record तो हो खैर जाती है। देखिए गूगल है, वो सर्विसेज हैं, वो तो बहुत हम सारी जैसे services भी हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हमसे परमिशंस Permission परमिशन मांगता मांगता है होता है। लेकिन चूंकि चले वो तो एक गूगल, तो इसका मतलब, तो उसका ये यही मतलब है कि अगर गूगल ये कर सकता है तो हमारे यहाँ पर फोन्स में आसानी से कुछ भी इंस्टॉल हो सकता है और वो रिकॉर्ड करके कहीं और ट्रांसमिट किया जा सकता है उसे हमारी मर्जी के बगैर, हमारे इल्म में लाए बगैर, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो ये जिनेवा में मुलाकात करके पाकिस्तान की सियासत के मामलात, जिनमें मरीम ने अभी चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे मामलात संभाले हैं, तो ये पार्टी के मामलात, और दूसरा खबरें ये आ रही हैं कि 17 से 20 जनवरी के आसपास पाकिस्तान की सियासत में, बल्कि 15 से 20 कर लें इस विंडो को, काफ़ी कुछ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब हुकूमत छिन सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है, और इमरान खान साहब की नाअहली के बाद की सिचुएशन हमारे सामने होगी, फैसला आ चुका होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। मियां नवाज शरीफ साहब से कुछ लोगों ने वादे कर रखे, उन वादों पे अमल दरामद होता हुआ हम देख सकते हैं। तो इस तमाम सिचुएशन पे डिस्कशन वहाँ हो सकता है। ठीक है, तो आपने तो वसौक से कह दिया कि जनाब अली इमरान खान की नाअहली, तो क्या इट इज़ ऑन द स्काई? इट इज़ ऑन द कार्ड्स पे अभी। चले ठीक है, नहीं मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये गेम ख्वाहिश भी है ना, हाँ लोगों की ख्वाहिश है क्या इसे राइटिंग ऑन दी वॉल कहना चाहिए या इसे प्रोबेबल चीज ही रखना चाहिए? जो हुकूमत वाले हैं वो कहते हैं ये राइटिंग ऑन द वॉल है, जो पीटीआई वाले कहते हैं वो कहते हैं इम्पॉसिबल है, जो वाकिफान हाल हैं वो कहते हैं ये तय है। तो आप कह रहे हैं ये तय है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये खबरों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार ये तय है। सूत्रों के यार बड़े नामाकूल लफ्ज लगता है सूत्रों। हाँ चले खैर बाहर, लेकिन बात वही आती है कि दोबारा से कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल हो गई थी, और खान साहब ने भी बीच में इंडिया दिया था कि नहीं जी मैं इस्टेब्लिशमेंट से ये बात करूंगा, और मैं बात करने के लिए राज़ी की। और फिर उन्होंने कुछ इस तरह की कोई इंसाइट्स भी आई थी आपके पास, फिर आपने भी बताया था कि ख्वाहिशात का इज़हार किया गया खान साहब से सदर अलवी के थ्रू, ठीक है, जिसमें बहरहाल फ़िलहाल कामयाबी नहीं हुई। तो मतलब द एंड गेम इज़ नॉट ऑन खान साइड देन। खान साहब ने आज जो बयान दिए ना, उसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। मैं उसी तरफ आ रहा था। हाँ। और हम देखिए ना, खान साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट आदम एतमाद के वोट के मामले पर न्यूट्रल नज़र नहीं आती। तो इस वक्त तो सियासत में सबसे बड़ा मामला यही है। तो इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट, खान साहब ये कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट नहीं, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं नज़र आती। खान साहब ये कह रहे हैं। अच्छा, ये अभी भी मोहतात है कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं है के बजाय वो कह रहे हैं न्यूट्रल नज़र नहीं आती। यानी हमें समझने में भी गलती हो सकती है। अब खान साहब ने एक चीज़ कही हुई है, ये मेरा ख्याल है अभी उसको एग्जॉस्ट करना चाहते हैं कि जनरल आसिम के बारे में अच्छी बातें सुनी हैं, और खान साहब का जो मीडिया ब्लैकआउट है वो ख़त्म हुआ है, तो कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो पंजाब असेंबली के अरकान हैं, जिनमें से 2 से मेरी ज़ाती तौर पर बात हुई नाम जाहिर ना करने की शर्त पर, तो उन्होंने कहा जी हम परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे, एंड वी हैव रीजंस टू नॉट वोट हिम। तो मैंने कहा यार मतलब पार्टी का कहना, उन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे ये वोट। तो पार्टी को ये अब तक खान साहब को 3 लोग तो बता चुके कि हमें अप्रोच किया गया कि परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना, और इत्तलात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुल 7 के करीब लोग ऐसे हैं जिनसे वो अब तक राब्ता नहीं कर पा रही है। अच्छा, पार्टी क़यादत का राब्ता नहीं हो पा रहा उनसे। ठीक है, तो ये सज़ा ये भी तो हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब ने भी थोड़ी सी वो की थी, आगे पीछे हुए थे, थोड़े से इशारों से हटे थे वो, तो उन्हें सज़ा दी जा रही है या दोनों को मिला के सज़ा दी जा रही है? इमरान खान साहब यार परवेज़ इलाही साहब तो यार देखो, मुझे वापस की बात है जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले ये चला जाए। हाँ, अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा था जी, परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जो उनकी गेम है वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं से होती हुई कहीं जा रही है, और जैसा कि हम पहले भी इस चीज़ को बोल चुके, बता चुके कि उनकी भी कोई कुल सीधी नहीं आ रही, ठीक है। और उन्होंने भी खान साहब एक तरफ और पार्टी आज़म जैसा लीडर ये भी बना दिया उन्होंने।
और ये भी कह रहे हैं 25 मई को याद करो, जबानें निकली हुई थी, लाले पड़े हुए थे, ऐसी की तैसी हुई थी आपकी। करना क्या चाह रहे हैं? अजीब गरीब बात है ना। अच्छा, एक तरफ मतलब वाज़ेह डिवाइड आपको तो यहाँ नजर आ रही है कि खान साहब की तरफ से वाज़ेह इशारा है, वाज़ेह इशारा भी क्या बोला जा रहा है, भाई इत्तेमाद का वोट ले लो पंजाब असेंबली का, और पूरी एफर्ट्स लगी हुई है इस पर, नंबर गेम जल्दी। और वहाँ पर परहेज है हम गवर्नर का कहना क्यों माने और हम क्यों इत्तेमाद का वोट लें। अब वो भाई तो एक साइड पे हो जाए, नहीं असेंबलियाँ खान की इमानत है, जब चाहेंगे तहलील कर देंगे। वैसे नई हिकमत अमली पे भी जो बात हो रही थी, तो आज खबरें चल रही थी कि नई हिकमत अमली बनाई जा रही है कि पहले ही जो है वो असेंबली तोड़ दी जाए, लेकिन मैं ख्याल में वो कोर्ट की जो रूलिंग थी उसकी वजह से शायद वो 11 तक तो जाना पड़ेगा। 11 अदालत ने एक बार मुंह दिखाई होगी, और उसके बाद अगर ये उससे पहले एतमाद का वोट ले लेंगे तो फिर ये अदालत में मुंह दिखाई के बाद कहेंगे जनाब अब हम आज़ाद हैं अपने फैसले में। मेरा ख्याल है कुछ इस तरफ जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी तो अपने अरकान ही पूरे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, वो एक आज भी कल एक खातून ने जो है MWM, हाँ, ज़ाहरा नकवी साहब, उन्होंने कल इनकार कर दिया था वोट देने से। आज जो है वो हाँ, क्योंकि आज अल्लामा साहब गए थे, आज वहाँ पर जो है खान साहब से मुलाकात हुई, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। खान साहब तो अपनी कोशिशें लगे हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, वोट लेने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही चलाओ। वो हाँ, परवेज़ इलाही साहब तो कह रहे हैं कि हम वो मंसूबे शुरू कर रहे हैं जो अगले 1 साल में, अगले 8 माह में, अगले 2 साल में मुकम्मल होंगे। हाँ, तो अगर वो ये मंसूबे शुरू कर रहे हैं तो फिर तो परवेज़ इलाही साहब भी थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मिट्टी पाओ। हाँ, तो कह रहे हैं मिट्टी पाओ, ऐसे आगे चलो, पड़ने वाली आगे पढ़ो, उनके मुंह पे मिट्टी पड़ने वाली। अच्छा, ये तो खत्म कर रहे हैं, हम रैप अप कर रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले शब्बर भाई क्या कर रहे हैं यार? शब्बर भाई ने आज जो ट्वीट किए हैं, कोई 8 से 9 निकात दिए हैं। आप वो ये कह रहे हैं कि फोटोकॉपी कर लो इंडिया की फलानी पॉलिसी, वियतनाम की ट्रेड पॉलिसी, यहाँ की ये वाली पॉलिसी, इसके बगैर ये नहीं चल सकता, इसके बगैर ये नहीं चल सकता। क्योंकि शब्बर भाई जो हैं वो मुलाकात करके आए थे, तो मुलाकात के बाद शब्बर भाई जो हैं वो मुसलसल वो बातें बता रहे हैं जिसमें शब्बर भाई को कहा गया था कि तैयारी करें, लेकिन आप वो तैयारी के इशारे इस वक्त नोट्स दे रहे हैं कि मैंने नोट्स बना लिए। एक और कॉपी पेस्ट वाला बंदा मिल रहा है, मैं इसका मुंह मतलब क्या अजीब सी बात, ये कर लो वहां से पकड़ लो, वहां से पकड़ लो, वहां से पकड़ लो। साहब पे जब वक्त आया था तो डिलीवरी नहीं कर सके थे, वो तो आए बाएं शायद, और फिर मेल्स कर भी नहीं पाते। तो लेकिन देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि शब्बर भाई जो है वो अब इमरान खान प्रो इमरान खान नहीं है, अब वो प्रो हमदर्दानी पाकिस्तान। हाँ, तहरीके हमदर्दानी पाकिस्तान। तो शब्बर भाई कह रहे हैं कि एक पाकिस्तान के हमदर्द दूसरे पाकिस्तान को हैंडल करने वाले, दोनों का फैसला है कि ऐसे नहीं चलेगा। तो अब हम यहाँ पे रैप अप कर लें।